हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी का वोट कटवाना है। अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई है, आपको लगता है कि आपके सगे संबंधी में कोई परमानेंट कहीं जाके शिफ्ट हो गया है, या आपको लगता है किसी महिला की शादी हो गई है, या मतदाता सूची जारी हुई उसमें लगता है कि मेरा नाम 2 जगह है या किसी का नाम 2 जगह है, तो आप ऑनलाइन उसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म 7, जिससे कि उसका वोट जो है 10 दिन के अंदर कट जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म इस तरह से ले लें, उसमें भरकर बीएलओ को दे दें, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, सलाह दूंगा, ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में क्या होता है, उसकी जवाबदेही पूरी होती है, बहुत ईजी है, 5 मिनट के वक्त में आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की ऐप है। साथियों, इसके अलावा एक पोर्टल भी है, voters.eci.gov.in। ये वेब पोर्टल है ये, और ये इसी की ऐप है। ऐप के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसका इंटरफेस सही है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है हर मोबाइल में वो हैंग मार जाता है, दिक्कत आती है। ऐप में दिक्कत ये नहीं है। चलिए, तो ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर मिल जाएगी आपको, और एप्पल स्टोर पर भी है आईफोन के लिए। ठीक है, देखिए, आपको सबसे पहले ये इंटरफेस आ जाएगा। वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पे क्लिक करना है। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपना नाम सर्च कर सकते हैं, ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं, मतलब फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है तो अब फॉर्म कहाँ पेंडिंग है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वोटर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, चेंज कर, यहाँ से अपनी लैंग्वेज मनचाही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे चेंज लैंग्वेज कर लिया हमने, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म 6 आ जाता है नया वोट बनने के लिए। ये देखिए फॉर्म 7 है, डिलीशन। ठीक, यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फॉर्म 8 भी होता है। सबसे पहला स्टेप होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। अगर आप सबसे पहली बार आ रहे हैं तो न्यू यूज़र पे जाएंगे, आपसे यहाँ पर आपका नाम भरवाया जाएगा और मोबाइल नंबर डालेंगे आप, एक OTP आ जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो रजिस्टर्ड हो गए आप, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे और सेंड OTP करेंगे। आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, OTP प्राप्त हो गया, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन हो गया, फिर से ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ से फॉर्म 7 पे क्लिक करेंगे। हो सकता ये दिख शो करे आपको, कुछ नहीं करना, प्रोसीड पे जाएंगे और अपनी वोटर आईडी संख्या डाल देनी है आपको। किसकी वोटर आईडी संख्या? जो वोट कटवा रहा हो, एक जिसका वोट कटना है, एक जो वोट कटवा रहा हो। तो वोट जो कटवा रहा है वो अपनी यहाँ वोटर आईडी संख्या डाल देगा प्रोसीड पे। ठीक है, उसके बाद फिर से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म 7 पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इस तरह से हेलो आपका नाम आ जाएगा, यानी जो वोट कटवा रहा है, ध्यान रहे। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो वोट कटवा रहा है यानी एप्लीकेंट आवेदक है, उसकी वोटर आईडी संख्या डाली जाएगी, उसका प्रदेश चूज कर लिया जाएगा और फेच डिटेल्स पर, यानी डिटेल्स निकालो, डिटेल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ऐसा आएगा। ये देखिए, जैसे आप फेच डिटेल पे क्लिक किया तो ये देखिए ये आ जाएगा मैसेज, यानी वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर इंटर वोटर आईडी। जो वोटर आईडी डाली गई उसकी डिटेल आ गई। ठीक, आवेदक की डिटेल आ जाएगी, वोटर आईडी डाली। ठीक है, यानी ये एप्लीकेंट ये वोट कटवा रहा है किसी का। अब जिसका वोट कटवा रहा है उसकी डिटेल अभी आगे डालनी पड़ेगी, उसकी एपिक संख्या। अब ये पूछेगा क्या करना चाहते हैं आप। अगर आपको किसी का वोट डिलीट करना है तो ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है आपके पड़ोस में किसी आपत्ति जता रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे सेल्फ डिलीशन रिक्वेस्ट, यानी अपना खुद का वोट डिलीट करना चाहते हैं आवेदक, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड, यानी जिसका वोट कटवाना है अब उसकी यहाँ पर वोटर आईडी संख्या डाली जाएगी। वोटर आईडी संख्या डाल देंगे और फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे, यानी डिटेल निकालो। जैसे ही फेच डिटेल पे क्लिक किया, उस मतदाता की डिटेल आ गई, उसका नाम आ गया, उसका भाग संख्या, क्रमांक वगैरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें भरनी होती हैं उसकी, जिसका वोट कटने जा रहा है उसका मकान संख्या क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका गांव शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पिन नंबर करके हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, रीज़न फॉर ऑब्जेक्शन, यानी डिलीट करना चाहते हैं तो क्या रीज़न आपके पास है, क्यों डिलीट करना चाहते हैं। क्या वो मृतक है, अगर मर गए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर उनकी एज कम है, अगर आपको लगता है किसी की एज जो है 16 साल है, उसने वोट बनवा लिया, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं
ठीक, अंडर एज वाले टिक लगा लेंगे। आपको लगता है यहाँ से वो परमानेंट चले गए हैं कहीं और तो उनका वोट कट जाना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर आपको लगता है इस मतदाता का एक और वोट है मतदाता सूची में तो ऑलरेडी इनरोल्ड डबल वाले वोट के लिए इस पर, अगर आपको लगता है ये भारत का नागरिक नहीं है, कहीं बाहरी विदेशी है, तो ये क्लिक कर लेंगे। अब आपको बता दें, सिर्फ डेड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपसे मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, उसे अपलोड करना होगा। बाकी किसी में भी आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। देखिए हमने डेट वाले पर क्लिक सेलेक्ट किया तो देखिए अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक, नेक्स्ट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या, हमारे केस में वो परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं कहीं और, तो हमने इसे चूज़ किया। इसे जैसे चूज़ किया वो अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन गायब हो गया, ठीक है। तो एब्सेंट वाले ऑप्शन में यानी किसी ऑप्शन में आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ डेड वाले ऑप्शन में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए डिक्लेरेशन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट की वोटर नाम, वोटर आईडी संख्या आ गया, उसका नाम आ गया, ठीक है, वो जगह का नाम आ गया जहाँ से वो अप्लाई कर रहा है, ये डिटेल आवेदक की आ गई। क्या लिखा, एप्लीकेंट वोटर आईडी, जो वोट कटवा रहा है, ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर डाल देंगे, डन कर देंगे। अब देखिए ये है डिक्लेरेशन, वोट जो वोट कटवा रहा है वो एप्लीकेंट है, आवेदक है, उसकी वोटर आईडी संख्या होगी, उसका नाम होगा, कहाँ से फॉर्म भर रहा है, एरिया, जगह होगी, और ये मोबाइल नंबर, इस पर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आवेदक का जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिख के आ गया और यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए ये फॉर्म 7 पूरा फिल होकर आ गया जो आपने भरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो वोट कटवा रहा है आवेदक है, उसका नाम, उसकी एपिक संख्या और मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब देखिए ये डिटेल आ जाएगी जिसका वोट कटना है। द डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड, जिसका वोट कटना है उसका नाम चेक कर लें, ठीक है, एपिक संख्या होगी, मकान संख्या, बाकी डिटेल आपने जो भरी वो आ जाएगी, ठीक है। इससे कन्फर्म हो जाता है कि जिसका वोट कटने जा रहा है वो ये मतदाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप है, ई साइन एंड सबमिट होगा, यानी जो वोट कटवा रहा है उसका आधार नंबर मांगा जाएगा, उस पर OTP जाएगा, तब ये फॉर्म जो है फाइनली सबमिट होगा, ठीक। अगर अभी भी आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर दी गई है तो आपके पास अभी ऑप्शन होता है कीप एडिटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, उसे फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट पेज ई साइन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, ये आपको ई हस्ताक्षर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, उसे पहुँचाएगा। अब देखिए ई साइन आ गया, यहाँ पर आवेदक जो वोट कटवा रहा है वो अपना आधार नंबर डाल देगा और गेट OTP करेगा। अब देखिए OTP आधार डालने के बाद, ठीक है, OTP किस पर भेजा जाएगा, देखिए यहाँ पर OTP हैज़ बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, यानी आवेदक के आधार पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भेजा जाएगा। लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ शो भी होंगे, ठीक है। OTP डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए कुछ वेट करना पड़ेगा ई हस्ताक्षर वेबसाइट पर। अब देखिए योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, सबमिट हो चुकी है, रेफरेंस नंबर आ गया है, इसे नोट कर लें और ओके कर देंगे। ये रेफरेंस नंबर से हम ट्रैक करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन अभी कहाँ पर है। 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद वो BLO को भेजी जाएगी, तो वो हम यहाँ से स्टेटस देख पाएंगे, इस ID को नोट कर लें। फिर से इसी तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, होम पेज उसका ऐप का, ट्रैक और एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने वो रेफरेंस नंबर डाल दिया है और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रेफरेंस नंबर आ गया, फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन यहाँ डिटेल जो आई है वो आवेदक की आएगी, ध्यान रखिए। जिसका वोट कटवा रहे हैं उसका नहीं आएगा, जो वोट कटवा रहा है तो आवेदक का नाम दिया जाएगा, उसका स्टेटस वगैरह। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए डेट दी है कब फॉर्म सबमिट किया गया और यही ग्रीन टिक है, यानी ये फॉर्म जो है ERO यानी तहसील पर पहुँच गया है। तहसील ERO क्या करेंगे, इसे BLO को भेज देंगे, BLO वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद में ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें समय लग सकता है, अगर आप तत्काल चाहते हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये नंबर लेके तहसील चले जाएं और वहाँ पर जो है ये फॉरवर्ड करवा देंगे तो तुरंत तत्काल हो जाएगा। अदरवाइज वो अपने हिसाब से करेंगे तो वेट करना पड़ेगा। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह हम फॉर्म 7 भरकर किसी का वोट कटवा सकते हैं। वो मृतक है, उसकी शादी हो गई है, वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, या आपको लगता है कोई ऐसा वोटर जिसकी एज कम है, वो संदिग्ध है, तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। चाहे तो आप फॉर्म 7 ऑफलाइन भरकर जमा कर दें या ऑनलाइन करें, मैं रिकमेंड करूँगा, सलाह दूंगा यही काम करें। तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को हो सके शेयर कर दीजिए। बहुत से लोग को ज़रूरत होती है, उनका डबल वोट होता है लेकिन वो नहीं जान सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल वोट, डुप्लीकेट वोटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कानून सख्त है।
तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्म वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।